आपके साथ भी बहुत ज्यादा हो रहा है कि आपको भी दो ऑप्शन से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने लगा है? पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है, और हमेशा आप सेकंड ऑप्शन को लगा के आते हो जो गलत होता है, और फिर आप आके बोलते हो मैम मुझे तो समझ ही नहीं आया कि मैंने ये सेकंड ऑप्शन कैसे लगा दिया। तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना मॉक एनालिसिस कैसे करना चाहिए, मॉक एनालिसिस की नीड क्यों है, और इसको क्यों हम इसको इफेक्टिवली कैसे कर सकते हैं, इस पूरे सेशन में आपको ये पता चलेगा। तो मॉक एनालिसिस एक ऐसी हैबिट है जो आपको होनी ही चाहिए। इनफैक्ट अगर मैं कोई भी मॉक देने वाला हूं या कोई भी एग्जाम लिखने वाला हूं, मुझे उसकी गलतियां पता ही होनी चाहिए। जब तक मैं अपनी गलतियों पे काम नहीं करूंगा तो मैं इंप्रूव कैसे करूंगा? तो मुझे कौन कौन सी गलतियां कैसे आइडेंटिफाई करनी है और क्यों करना है मॉक एनालिसिस, ये सेशन इज ऑल अबाउट दैट। आइए चलते हैं आगे। अगर मैं बात करूं कि 3 क्वेश्चंस जो आपके मेजरली आते हैं कि यार व्हाई, हाउ एंड व्हेन, हमको मॉक एनालिसिस क्यों करना है, हमको मॉक एनालिसिस कैसे करना है, और हमको मॉक एनालिसिस कब करना है। तो सबसे पहले क्यों करना है? अगर आपको अपनी मिस्टेक्स इफेक्टिवली इंप्रूव करनी है और आपको करना, आपके स्कोर्स पे इंप्रूवमेंट चाहिए, तो फॉर श्योर आपको मॉक एनालिसिस करना चाहिए। कैसे करना चाहिए उससे आपको समझ आ जाएगा कि यार क्यों करना था, किस लिए करना था। कब करना चाहिए इज अ बिग क्वेश्चन। कब? मैम मॉक के तुरंत बाद तो मन नहीं करता है, मॉक में देते देते हम थक जाते हैं, तो मॉक एनालिसिस कब करें? मॉक एनालिसिस आपको तुरंत मॉक के बाद कर लेना चाहिए, क्योंकि काफी सारे थॉट्स जो होते हैं वो हमारे मिसमैच हो जाते हैं जब तक हम नेक्स्ट डे पे पहुंचते हैं। तो अगर आपका मॉक सपोजिटली 2 से 4 बजे था या 11 से 1 बजे था, जो भी टाइमिंग था इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम, जैसे ही वो मॉक खत्म होता है यू गो बैक टू योर होम। इफ यू आर ऑफलाइन स्टूडेंट, अगर आप ऑनलाइन स्टूडेंट हो तो आप घर पे ही रहते हो, आधे घंटे बाद ही जस्ट गो बैक एंड स्टार्ट एनालाइजिंग योर मॉक। क्यों? क्योंकि मॉक एनालिसिस करने से ही आपको अपनी सारी गलतियां पता चलेंगी और गलतियों के ऊपर आप काम करना स्टार्ट करोगे। ठीक है? वो कौन से ऐसे 4 स्टेप्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मॉक एनालिसिस के लिए? सबसे पहले, यस, सोच कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। सबसे बेस्ट, हम जब मॉक दे रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में काफी सारे थॉट्स होते हैं। हम मॉक के पहले भी हमारे साथ काफी सारे थॉट्स होते हैं, ठीक है, और मॉक के बाद भी हमारे काफी सारे थॉट्स होते हैं। तो मॉक के पहले वाले थॉट्स इंपॉर्टेंट है मैम, मॉक के बाद वाले फॉर श्योर मॉक के पहले वाले, क्योंकि आप मॉक लिखने जाने वाले हो। सपोजिटली एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्लैट का एग्जाम है आज और आप मॉक क्लैट का एग्जाम देने जाने वाले हो। रात भर आपको इतनी एंजाइटी हुई कि आपने सो ही नहीं पाए, आपने एक दिन पहले खाना नहीं खाया, आपने अच्छे से नींद पूरी नहीं करी, और क्लैट के पेपर के दिन जाके आपने सारी चीजें मिसहैप कर दी, आपने सब कुछ मिक्स मैच कर दिया और आपका पेपर बहुत गंदा गया। ठीक है, दिस इज जस्ट अ प्रोबेबिलिटी, डरा नहीं रही हूं बट ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसा ना हो इसलिए फर्स्ट स्टेप इज रियली इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जब भी आप मॉक देते हो उसके जस्ट तुरंत बाद जाके आप अपनी फर्स्ट स्टेप लिखोगे, जो मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ, फर्स्ट स्टेप इज आप जो भी थॉट्स लिख थे आपके वाइल यू वर गिविंग द मॉक, बिफोर द मॉक, ठीक है, वो सारे जॉट डाउन करोगे। कैसे थॉट्स हो सकते हैं मैम? आई वॉज रियली स्कैर्ड, मैं काफी एंशियस हो गया था मॉक देते देते, और मैं एक दिन पहले सोया नहीं था तो आई वाज फीलिंग रियली डिजी, मैंने खाना अच्छे से नहीं खाया था तो मुझे बहुत भूख लग रही थी जिसकी वजह से आई वाज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट। अगर आप ऑनलाइन स्टूडेंट हो और अगर आप एक रूम में बैठ के एग्जाम लिखने वाले हो तो मेरे आसपास के लोगों ने काफी मुझे डिस्टर्ब किया। अगर आप हाइब्रिड के स्टूडेंट हो, ऑफलाइन मॉक देते हो, पंखा नहीं चल रहा था, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समबडी वाज सिटिंग और उसने बहुत ज्यादा ही वाज दैट पर्सन वाज शेकिंग द लेग, उसकी वजह से आई वाज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, पूरी टेबल हिल रही थी, एन नंबर ऑफ थिंग्स। ठीक है, एन नंबर ऑफ थिंग्स हो सकती हैं, वो जो भी चीजें हैं प्लीज राइट इट डाउन। क्यों? क्यों लिखना जरूरी है मैम? इट्स रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको बाद में ये चीजें बहुत हेल्पफुल हो जाएंगी। सपोजिटली क्लैट का एग्जाम है, एक ऐसी बिल्डिंग है जहां पे द फैन इज नॉट वर्किंग, ठीक है, एंड फॉर दैट यू हैव टू बिल्ड अप उतना कॉन्सेंट्रेशन कि अगर वो फैन नहीं भी चल रहा है तो आपका कॉन्सेंट्रेशन बना रहना चाहिए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत छोटी होनी चाहिए आपके पेपर के अकॉर्डिंग, आपको पेपर पे कॉन्सेंट्रेशन करना है, ये सारी चीजों पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। तो इसलिए हमारे थॉट्स जो भी हैं हमको लिखने बहुत इंपॉर्टेंट है,
इससे हमें अंदाजा हुआ कि हम कैसे कैसे थॉट्स अपने दिमाग में लाते हैं while गिविंग आवर मॉक। सेकेंड चीज होती है कि क्या गलत कर दिया। अब क्या गलत कर दिया, क्वेश्चंस कौन कौन से गलत कर दिए, कौन कौन सा सेक्शन में मैंने बहुत कम स्कोर किया। सपोज मैंने लीगल बहुत अच्छा कर दिया, लेकिन मैंने लॉजिकल तो खराब ही कर दिया। लीगल लॉजिकल में जो क्वेश्चंस आपने गलत करे उसके ऊपर लिखो कि हाँ मेरा स्ट्रेंथनिंग का क्वेश्चन गलत था, मेरा वीकनिंग का क्वेश्चन गलत था, मेरा पैसेज बेस्ड क्वेश्चन गलत हो गया, मेरा इन्फ्रेंस अच्छे से नहीं निकला। तो राइट इट डाउन, ठीक है। यस, तो कौन सा क्वेश्चन, कौन सा सेक्शन आपका गलत हुआ, यहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस लिखोगे। सपोज लीगल क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन वाज रॉन्ग, ठीक है। सॉरी, आरसी नंबर 1 एंड फर्स्ट क्वेश्चन वाज रॉन्ग, ठीक है। सेकंड, आरसी नंबर 2 में से फोर्थ क्वेश्चन वाज रॉन्ग एंड फिफ्थ क्वेश्चन वाज रॉन्ग। राइट ऑल दीज थिंग्स डाउन, सेक्शनल वाइज डिवीजन करो कि लॉजिकल के अंदर मेरे कम स्कोर आए थे, लीगल में मेरा बहुत अच्छा स्कोर था, इंग्लिश में मेरे स्कोर कम आए थे, ठीक है। सेक्शन वाइज डिवाइड भी कर लो। थर्ड स्टेप आती है कंसेप्ट क्या था। जैसे मैंने बोला कि कंसेप्ट क्या था, कंसेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन क्या था। क्या ये टॉर्च का क्वेश्चन था, क्या ये क्राइम का क्वेश्चन था, क्या ये टीपीए का क्वेश्चन था, क्या ये मिसलेनियस लॉज में से कुछ था, क्या ये करंट लीगल नॉलेज का क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, कंसेप्ट क्या था, क्या मैंने उसको पढ़ा था पहले से, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी कंसेप्ट में आएंगी। अब आता है वाई। वाई मैंने ये गलतियां क्यों करी। तो एग्जैक्टली जब मैंने आपको थॉट्स लिखने बोला था, मैंने बोला था कि यस आई वाज फीलिंग डिजी। मैं डिजी क्यों फील कर रहा था, क्योंकि मैं एक रात पहले सोया ही नहीं था। तो ऑब्वियसली बात है कि मैं बहुत लेजी फील करूंगा, मेरे को उठ के बैठ के एग्जाम देने का मन नहीं करेगा। अगर मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो ऑफ कोर्स ही बात है, मैं अगेन लेजी फील करूंगा, डिजी फील करूंगा और मैं एग्जाम अच्छे से मॉक अच्छे से नहीं दे पाऊंगा। करेक्ट। तो ये जो क्यों है आपका, यहाँ पे आप सारे क्यों लिखो, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, यस कंसेप्ट्स भी क्यों गलत हुए। मैंने करंट लीगल नॉलेज नहीं पढ़ा था, मैंने जीके का रिवीजन नहीं किया था, ठीक है। मेरे लॉजिकल के कंसेप्ट्स बहुत क्लियर नहीं थे, मुझे क्लैरिटी चाहिए कंसेप्ट्स के ऊपर। तो यस, दिस इज वेयर यू हैव टू राइट इट डाउन, व्हाई, द बिगेस्ट व्हाई यू हैव टू आस्क योर। समझ गए। अब ये सब करने से क्या होगा, सबसे पहले ये होगा कि आपको अपनी गलतियां दिखने लग जाएंगी ऑन अ पीस ऑफ पेपर। जब भी हम कोई चीज लिख लेते हैं हमारी प्रॉब्लम्स बहुत इजी हो जाती हैं। तो यस, एक कॉपी बना लो, एक मॉक एनालिसिस कॉपी अलग से बना लो। अगर अभी तक नहीं बनाई थी, जिन बच्चों ने बनानी थी दैट इज वेल एंड गुड। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं बनाई थी उनको मैं ये सजेस्ट करूंगी प्लीज बना लो और स्टार्ट कर दो ये। क्यों, क्योंकि इसी से आपकी गलतियां इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगी। सबसे, अगर आप लीगल एज के बच्चे हो तो सबसे बेस्ट चीज आपके पोर्टल पे आ चुकी है, दैट इज परफॉर्मेंस एनालिसिस के अंदर टॉपिक इनसाइट्स, और वहां से जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो ईच एंड एवरी टॉपिक, ठीक है। और जो लीगल एज के बच्चे नहीं है प्लीज एनरोल इन लीगल एज, ठीक है, एंड यू विल गेट इट अ बेटर सोल्यूशन फॉर योर मॉक एनालिसिस, ठीक है। बट ये दिस हैबिट शुड नेवर गो अवे, लिखना इज रियली इंपॉर्टेंट। इससे आपको क्या होगा, आप जीके का रिवीजन करने लग जाओगे, आप अपने लॉजिक के ऊपर ज्यादा प्रैक्टिस करने लग जाओगे, आप इंग्लिश में और अच्छा रीडिंग करना चाहोगे और अच्छी वोकैब बिल्ड करना चाहोगे, आप टोन्स पढ़ना चाहोगे, आप स्टाइल पढ़ना चाहोगे, आप इन्फ्लुएंस के क्वेश्चंस को रिकॉग्नाइज करना चाहोगे कि कहाँ पे मेरी क्या गलती हो गई थी, ठीक है। तो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज योर मिस्टेक्स और आप उस पर वर्क ऑन करना स्टार्ट करोगे। अब इसका मतलब जरूरी नहीं है कि आप रोज सारी गलतियों पे काम करना स्टार्ट कर दो, नहीं भैया, दो दो गलतियां करके भी कर सकते हो। आज मैं अपना टोन सुधारूंगा, वो कैप सुधारूंगा, नेक्स्ट डे मैं इन्फ्लुएंस पे काम करूंगा, मैं आज मैं स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग वाले आर्ग्यूमेंट सुधारूंगा, नेक्स्ट डे मैं कुछ और सुधारूंगा, आज मैं अपना क्राइम इंप्रूव करूंगा, ये थॉट्स इंप्रूव करूंगा, नेक्स्ट डे मैं कुछ और इंप्रूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको एक एक चीज लेके चलना है, आपको रोज हर एक चीज को सही करने जाओगे तो ऑब्वियसली बात है आप खिचड़ी बना दोगे। दो दो मिस्टेक्स उठाओ यार, दो दो मिस्टेक्स उठाओ और दो दो मिस्टेक्स पे काम करना स्टार्ट कर दो। अगर एक हफ्ते में भी अगर आपने 4 मिस्टेक्स उठाई थी और चारों मिस्टेक्स पे आपने अच्छे से वर्क ऑन करना स्टार्ट कर दिया था, नेक्स्ट मॉक में फॉर श्योर गारंटी आप उस चार चार टॉपिक्स के ऊपर कब कुछ भी गलतियां नहीं करने वाले, आपके वो 4 गलतियां फॉर श्योर अच्छी ही होंगी, ठीक है। तो यस, दैट्स ऑल अबाउट हाउ यू हैव टू एनालिसिस योर मॉक।
तो यस, सुकन्या मैम हमारा एक बहुत अच्छा सेशन लेने वाली है, प्लीज गो एंड ज्वाइन दिस सेशन, ठीक है। और आप सबकी फेवरेट सुकन्या मैम, और इस संडे होने वाला है ऑल इंडिया ओपन मॉक, ठीक है। तो रजिस्टर कर दो, जो जो रजिस्टर नहीं कर रहा है, नॉन एली स्टूडेंट्स, यू हैव टू गो एंड रजिस्टर। और आपको ये मॉक देना चाहिए टू नो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो इन एंटायर इंडिया, कहाँ स्टैंड कर रहे हो जब आप फ्लैग दोगे, ठीक है। तो फॉर श्योर ये मॉक लिखना मत भूलेगा, मोड इसका ऑनलाइन है, ठीक है। तो डू रजिस्टर योर सेल्फ। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। और अगर आपको लगता है कि किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है वीडियो, डू गो एंड शेयर दिस वीडियो विद दैट ह्यूमन, और खुद भी देखो ये वीडियो, और फॉर श्योर सारी चीजें करना स्टार्ट कर दो, आप ही के लिए हेल्पफुल होंगी। चलो बाय बाय, हैव अ गुड डे।